एकदम खस्ता और सॉफ्ट बिना मावा और बिना सूजी के गुजिया की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तरह के अलग तरह की गुजिया की रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। होली का त्योहार आ रहा है और गुजिया ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जेएस कुकिंग कॉर्नर आप सभी के लिए होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी लेकर आया है। काफी लोगों को मावा पचाने में बहुत दिक्कत आती है, तो उन सभी लोगों के लिए बिना मावा के गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। और स्वाद वही आपको आएगा जो मावे का आता है। ना कोई सूजी, ना कोई मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, कुछ भी हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है और जो स्टफिंग है इसकी बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। सबसे पहले हम गुजिया बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छलनी से छान लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे चुटकी भर पीसी हुई चीनी। इससे आटे में बहुत ही बढ़िया जाली बनेगी और इस तरह का आटा अगर आप लगाएंगे तो गुजिया खाने में बेहद टेस्टी लगेंगे। और इसी के साथ जाएगा चुटकी भर नमक, जिससे गुजिया में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। खस्तापन लाने के लिए गुजिया में इसके अंदर जाएगा घी। घी को हमें मेल्ट नहीं करना है, इसी तरह से हमें जमा हुआ घी इसके अंदर डालना है। 1 बड़ा चम्मच जमा हुआ घी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर गर्मी है और आपका घी पिघला हुआ है तो उसे थोड़ी देर आप फ्रिज में रख दें और इस तरह से जमा हुआ घी ही हमें गुजिया में डालना है, उसी से बढ़िया खस्तापन आएगा। घी को ऐड करने के बाद इसे आपको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बढ़िया से इसके अंदर घी मिल जाए। मिक्स करने के बाद आपको इस तरह से इसे बांध कर देख लेना है, एकदम अच्छे से बनने लगे इसका मतलब हमारा जो मोयन है इसके अंदर एकदम परफेक्टली लगा है। इस तरह से आपको इसे बांध कर चेक कर लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हम इसके अंदर नॉर्मल वाटर ही डालेंगे। धीरे धीरे पानी डालकर इसका हमें आटा गूंथ लेना है। ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंथना है, थोड़ा सा सख्त हमें इसका आटा लगाना है। अगर ज़्यादा नरम आटा आप लगा देंगे तो गुजिया आपकी अच्छे से बन नहीं पाएगी और जो फिलिंग है गुजिया से वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए आपको आटा इसका थोड़ा सा सख्त लगाना है। और ये देखिए इस तरह से हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देना है। आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग हम आज गुजिया के लिए बना रहे हैं, बहुत ही अलग है। आज से पहले आपने इस तरह की स्टफिंग कभी नहीं बनाई होगी। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर जार। उसके अंदर मैंने डाली है 1 कप मिश्री। अब इस मिश्री को हमें हल्का सा दरदरा पीस लेना है। ज्यादा पाउडर फॉर्म हमें नहीं करना है, हल्की सी मिश्री के टुकड़े हमारे मुंह में आने चाहिए, उस तरह का हमें इसे पीसना है। अब इसे हम कर देंगे एक बोल में ट्रांसफर। अब चढ़ाएंगे हम गैस पर कढ़ाई। उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। घी के गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम हम करेंगे स्लो और हमने यहाँ पे लिया है 1 कप नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। हल्का सा हम इसे भुनेंगे, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे भुनना है। बिना मावा के हम गुजिया बना रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट है गुजिया का आपको सेम टू सेम मावे वाला ही आएगा। तो इस तरह से हमें इसे स्लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है। ये देखिए कलर चेंज होने लग गया है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब गुजिया के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। तो जो डेसिकेटेड कोकोनट अभी हमने भुना है उसे हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है और जो मिश्री हमने मिक्सर जार में पीस कर रखी थी उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो मिश्री की जगह पे पाउडर शुगर या फिर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच पिस्ता कतरन। अगर आपके पास पिस्ता कतरन है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच के करीब बादाम कतरन। अगर आपके पास इस तरह की बादाम कतरन नहीं है तो बादाम के आप टुकड़े छोटे छोटे कर डाल सकते हैं। और इसी के साथ 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने डाली है किशमिश। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गुजिये में। आधा चम्मच इलायची पाउडर हम डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर इस तरह का नहीं है तो इलायची को कूटकर आप डाल सकते हैं। लगभग 5 से 6 इलायची कूटकर आप इसके अंदर डाल दें। गुजिया के अंदर एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। डालकर देखिएगा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है गुजिया में। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि स्टफिंग थोड़ी ड्राई है तो इसके अंदर आप हल्का सा गर्म करके घी मिला सकते हैं। इस तरह की स्टफिंग आपकी होनी चाहिए। ये देखिए लग रही है ना एकदम मावे वाली स्टफिंग। आपको देखकर लग रहा होगा कि इसके अंदर हमने मावा ऐड किया है, लेकिन बिल्कुल भी इसके अंदर हमने मावा नहीं डाला है। जो कलर है स्टफिंग का सेम टू सेम आपको मावे वाला आएगा और जो टेस्ट है वो भी एकदम मावे वाला टेस्ट आपको इसके अंदर आएगा। एक बार आप इस तरह की स्टफिंग ज़रूर बना के देखिएगा। अब 10 से 15 मिनट आटे को हमारे हो गए हैं। इसके ऊपर से कपड़ा हटाकर इसे हमें एक बार फिर से मथ लेना है। इस तरह से अगर आप मथ लेंगे तो आटा हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसकी अच्छे से लोई हम बना पाएंगे। आटे को मैं 2 पीस में डिवाइड करके बताती हूँ। कितनी बढ़िया सी जाली इसके अंदर आई है। जो शुगर हमने इसके अंदर हल्की सी ऐड की थी ना, उससे बहुत ही बढ़िया सी जाली इसके अंदर पड़ी है।
इसी से आपके जो गुजिया हैं वो खाने में बहुत ही खस्ता बनेंगे। गुजिया खस्ता होने के साथ साथ खाने में सॉफ्ट होंगे, ना कि कड़क। ये देखिए, बनी है ना बढ़िया सी जाली। तो बस इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। अब आटे को हमें इस तरह से गोल गोल घुमाकर इसकी लोई तोड़नी है। जो मीडियम साइज का नींबू होता है ना, बस उसी साइज की हमें लोई बनाकर तैयार करनी है। इस साइज की हमें लोई बना लेनी है। इसी तरह से हम सभी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने आटे से आपके लगभग 5 गुजिया बन जाएंगे। और स्टफिंग थोड़ी मैंने ज़्यादा ही बनाई है। अगर आपकी स्टफिंग बच जाती है तो इससे आप नारियल के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग को आप लगभग 10 से 15 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। गुजिया बनाने के लिए हमको बिल्कुल इसी तरह से इसे बेलना है। राउंड शेप में हमें इसे बेलना है और इसकी जो थिकनेस है आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है, ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। ज़्यादा पतला अगर आप इसे कर देंगे तो स्टफिंग आपकी बाहर निकल जाएगी तलते वक्त, और अगर ज़्यादा मोटा कर देंगे तो खाने में वो आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। इस तरह का जो गुजिया मेकर आता है ना, बस वही मैंने लिया है। इसे बेलते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो गुजिया मेकर आपका है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज का आपको इसे बेलना है, ताकि गुजिया मेकर में आप जब इसे सील करें तो वो अच्छे से सील हो पाए। जो गुजिया मेकर है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते आते हैं ये। गुजिया मेकर पर इसे इस तरह से रख देने के बाद अब इसके अंदर हम भरेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग। ना तो स्टफिंग आपको ओवरलोडेड भर देनी है और ना ही इसे खाली रखना है। स्टफिंग आपको एकदम ध्यान से भरनी है। अगर आप स्टफिंग ज़्यादा भर देंगे तो वो गुजिया से बाहर आ जाएंगी। इस तरह से स्टफिंग भरने के बाद इसकी जो किनारे हैं उसे सील करने के लिए हल्का सा पानी हम इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि इसके किनारे अच्छे से सील हो जाए और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर आप किनारों को इस तरह से हल्का सा पानी लगाकर सील नहीं करेंगे तो स्टफिंग आपकी बाहर निकल जाएगी। इससे 100% आप सेफ रहेंगे, इसलिए हल्का सा पानी आपको इसके किनारों पर लगा देना है। इस तरह से हल्का सा पानी लगाने के बाद अब गुजिया मेकर को हमें इस तरह से बंद कर देना है और इसे हमें हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि अच्छे से ये सील हो जाए। प्रेस करने के बाद ये जो लॉक बटन दे रखा है उसे भी हमें प्रेस कर देना है, ताकि एकदम अच्छे से ये सील हो जाएगा। जो किनारों पर एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें रिमूव कर देना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल रहे हैं उसे हम अगली गुजिया बनाने में यूज़ कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से दबा देने के बाद अब गुजिया मेकर को हम करेंगे ओपन, और ये देखिए बने हैं ना कितने सुंदर गुजिया। जिस भी डिज़ाइन का आप गुजिया मेकर लेकर आएंगे उसी डिज़ाइन का ये गुजिया बनेगा। अब हल्की सी सावधानी से हमें इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सुखा देना है। डायरेक्टली हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएंगी। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर। तो बस इसी तरह से हमें सभी गुजिया बनाकर तैयार कर लेने हैं। स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, अभी हल्का सा ही गीला है। सुखाएंगे ना आप 10 से 15 मिनट इसे, तो ये सूख जाएगा। उसके बाद आप इसे तलेंगे तो स्टफिंग आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो सभी गुजिया हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी गुजिया बनाकर हमने तैयार कर ली है, और ये देखिए अब इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सुखा देना है। डायरेक्ट आपको बिल्कुल भी इसे नहीं तलना है। अगर आप इसे डायरेक्टली तल देंगे तो हो सकता है आपकी स्टफिंग बाहर निकल जाए। और जो गुजिया का टेक्सचर है आप देखिए, ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। 1 कप मैदे से हमारे टोटल 5 गुजिया बनकर तैयार हुए हैं, और जो स्टफिंग हमारी एक्स्ट्रा बच गई है उसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। जब भी हमें नारियल पराठा खाने का मन करेगा तो उसके हम नारियल पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। खाने में बेहद टेस्टी लगेंगे आपको नारियल पराठा, ज़रूर खा के देखिएगा। 10 से 15 मिनट रखे हुए हमारे गुजिया को हो गए हैं। अब गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई, उसमें हमने डाला है घी। गुजिया को हम घी में तलेंगे। आप चाहे तो ऑयल में भी तल सकते हैं, लेकिन जो भी मीठी चीज़ होती है अगर आप उसे घी में तलेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं और अगर उसे आप घी में बना रहे हैं तो टेस्ट वैसे भी 100 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए, गुजिया सूखकर इस तरह से हो गए हैं। अब घी गर्म होने के बाद इसे आपको एक एक करके इसके अंदर डालना है। घी के गर्म होने के तुरंत बाद ही आपको गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और हल्का सा आपको इसे मीडियम गर्म होने देना है। क्योंकि घी को हमने पहले बहुत गर्म किया था, उसके बाद आपको हल्का सा इसे ठंडा होने देना है, यानी कि मीडियम गर्म घी में हमें गुजिया डालने हैं। एकदम खोलते खोलते घी में अगर आप गुजिया को डाल देंगे तो जो कलर है गुजिया का वो तो आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और गुजिया को ऐड करने के बाद अगर आपको लगे कि स्टफिंग उससे बाहर निकल रही है तो गुजिया को आपको तुरंत ही बाहर निकाल लेना है। अगर गुजिया फट जाएगी तो घी आपका पूरा खराब हो जाएगा। जो गुजिया आपका फट जाता है उसके ऊपर आपको हल्की सी मैदे की स्लरी लगा देनी है। हल्का सा मैदा लेकर उसके अंदर आपको पानी डालना है और उसकी थिक स्लरी बना लेनी है। और जो थिक स्लरी हम बनाएंगे, जहाँ भी गुजिया आपका फटेगा उसको आपको उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। जब गुजिया आपके हल्के से सिकने लग जाए तो उसे हम पलट देंगे, और पलट पलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे, सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडे होंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा।
गुजिया को हमें एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो गुजिया आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए, गुजिया हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे कलची से, और कलची से निकालने के बाद इसका एक्स्ट्रा घी हमें रिमूव कर देना है। और एक्स्ट्रा घी रिमूव करने के बाद अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आया है ना कितना सुनहरा कलर। अभी तो ये और भी डार्क हो जाएगा हल्का सा ठंडा होने के बाद। अभी तो ये गीले गीले हैं, जब ठंडे होंगे तो एकदम खस्ता बन जाएंगे। लग रहे हैं ना कितने सुंदर। तो बस इसी तरह से हम सभी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद गुजिया का कलर और भी डार्क हो गया है। यकीन मानिए, आज से पहले इस तरह के गुजिया आपने कभी नहीं बनाए होंगे। एक बार आप मेरे तरीके से गुजिया को ज़रूर बना के देखिएगा। जिन लोगों को मावा सूट नहीं करता है वो इस तरह के गुजिया बनाकर खा सकते हैं। मावा बहुत हैवी होता है, शायद काफ़ी लोगों को मावा सूट नहीं करता होगा। तो इस तरह से बिना मावा के गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो खस्तापन है, मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ कितने खस्ता हमारे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। और जो स्टफिंग है देखिए, कितनी अंदर तक इसकी स्टफिंग भरी हुई है। तो कैसी लगी मेरे बिना मावा की गुजिया की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।